हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स पॉजिटिविटी। दिस इज शिफाली हियर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेरोजगारी के बारे में। भारत में बेरोजगारी के कारण और उनको दूर करने के क्या उपाय हैं, उनको हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपको वीडियो का जो भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में बेरोजगारी के कारण क्या है, सबसे पहले हम उनको देखते हैं जो पॉइंट वाइज मैंने लिखे हैं। सबसे पहला है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, फास्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। जब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो उससे भी अनएम्प्लॉयमेंट की जो है इश्यूज क्रिएट होंगे। भारत में वर्तमान जनसंख्या वृद्धि ने श्रमिक बाजार में श्रमिकों की मांग व पूर्ति में असंतुलन स्थापित कर दिया है। जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उस गति से तकनीक, पूंजी निर्माण, प्राकृतिक संपदा आदि में वृद्धि न होने के कारण अतिरिक्त व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। अब देखिए आज के टाइम में आप देख रहे हैं पॉपुलेशन का जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो उनके लिए फूड है, टेक्निक्स है, कैपिटल है, उन सब की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, है नेचुरल सोर्सेज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। पर जिस हिसाब से पॉपुलेशन हो रही है उस हिसाब से उन चीज़ों में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जिस वजह से भी जो है एक तरीके का डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। तो पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ना भी एक बहुत बड़ा कारण है बेरोजगारी का। ओके, सेकेंड है कृषि कार्यों की अनिश्चितता। विज्ञान के उच्च विकास के बाद भी भारत में कृषि प्रकृति की दया पर निर्भर रहती है। प्रत्येक वर्ष सूखा, बाढ़ व अन्य प्राकृतिक विपदाओं के कुप्रभाव के कारण लाखों श्रमिकों को रोजगार से हाथ धोना पड़ता है, जिससे कृषि में अनिश्चितता के साथ साथ बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। अब हमारी साइंस में कितना भी डेवलपमेंट आ चुका है, लेकिन इंडिया में अगर आप देखें तो हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, ठीक है। और कृषि जो है वो अभी भी काफ़ी हद तक प्रकृति पर निर्भर है। जैसे जब वर्षा होगी तब उसी हिसाब से वो फसल को जो है प्रभावित करती है। तो जो फसलों का उगना है वो काफ़ी हद तक प्रकृति पर निर्भर करता है कि जिस हिसाब से मौसम होगा, और उस हिसाब से नेचुरल कैलामिटीज़ जैसे सिचुएशंस आ जाती, कभी बहुत ज़्यादा बारिश का आना, जैसे जैसे बाढ़ जैसी सिचुएशंस आ जाती, सूखा पड़ जाना, इस तरीके की वजह से भी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्रिएट होता है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी एक जो है बेरोज़गार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उसके अलावा दोषपूर्ण सोच या नज़रिया, इस देश में बेरोजगारी का एक महत्वपूर्ण कारण है शिक्षित व्यक्तियों द्वारा नौकरी जाने की इच्छा। वे स्वयं कोई भी उत्पादन कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहते हैं। देखिए आज के समय में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि जो आजकल का शिक्षित वर्ग है वो चाहता है नौकरी करना और नौकरी करके आसान सी ज़िंदगी जीना। किसी को भी रिस्क लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता है। और जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपको बिज़नेस में कैसे ग्रो करना है, कैसे बिज़नेस करना है, उसके बारे में आइडिया नहीं होगा। तो लोगों को नौकरी करने की जो इच्छा है वो भी काफ़ी हद तक अनएम्प्लॉयमेंट को जन्म देती है, क्योंकि हर कोई नौकरी नहीं पा सकता। अगर कुछ लोग अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करें और छोटे लेवल पर जो बिज़नेस है उनको करने के बारे में सोचे तो उनके सामने जो बेरोजगार जैसी सिचुएशंस है वो नहीं आएंगी। तो ये नौकरी पाने की जो इच्छा है और इस वजह से वो काफ़ी लंबे समय तक सिर्फ पढ़ाई करते रहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं, जिस वजह से भी उनको वहाँ पर बेरोजगारी की समस्या आ जाती है। इसके अलावा दोषपूर्ण नियोजन नीति, देश में स्वतंत्रता प्राप्ति से नियोजन का कार्य चल रहा है, लेकिन ये नियोजन त्रुटिपूर्ण रहा है। इसमें बेरोजगारी समाप्ति हेतु नीति का प्रतिपादन नहीं किया गया है। तो इंडिपेंडेंस के बाद से ही बहुत सारी ऐसी प्लानिंग पॉलिसीज़ चल रही हैं जिनसे जो है देश का भला हो, और लेकिन वहाँ पर कोई भी ऐसी स्ट्रॉन्ग या फिर एक सॉलिड ऐसी व्यवस्था नहीं है जो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करे जिससे उसका सोल्यूशन निकल पाए। तो दोषपूर्ण नियोजन नीति भी बेरोजगारी को जन्म देती है, या फिर उसमें कोई उसका एक सोल्यूशन नहीं है। विवेकहीन यंत्रीकरण, भारी उद्योगों के विकास को ध्यान में रखते हुए सरकार ने श्रम प्रतिस्थापन कार्यों को जानबूझकर बढ़ावा दिया, जिससे रोजगार सुविधाओं के विकास वृद्धि में कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं। जो बड़े बड़े उद्योग हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है मशीन्स का यूज़ किया जाता है,
तो उससे जो ह्यूमन लेबर है और उनका जो हैंडमेड वर्क है वो नहीं हो पाता है। तो जिस वजह से भी बेरोजगारी जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है, उनसे जो काम होना है वो मशीन्स कर ले रही हैं। तो इस वजह से ज़्यादा मशीनों का जो इस्तेमाल है उस वजह से बेरोजगारी की सिचुएशंस जो हैं वो आ रही हैं। तो एक श्रमिकों को जो है उनके हिस्से का काम जो है वो देना चाहिए, और मशीनीकरण का प्रयोग जो है कम हो, तो शायद का जो है बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में का यूज़ करना, यंत्रों का यूज़ करना भी बेरोजगारी को जन्म देता है। उसके अलावा व्यापक रोजगार नीति का अभाव, एक व्यापक रोजगार नीति ना होने की वजह से भी बेरोजगारी की समस्या होती है। भारत में एक व्यापक व दीर्घकालीन रोजगार नीति का अभाव सदैव बना रहा है। ये सत्य है कि जब तक एक ठोस रोजगार विकास नीति का प्रतिपादन एवं क्रियान्वयन देश की एक स्थायी सरकार द्वारा नहीं किया जाता, तब तक बेरोजगारी की समस्या का समाधान मुश्किल रहेगा। जब तक एक हमारी देश की गवर्नमेंट जो है एक जो है स्ट्रॉन्ग और एक जो होता है ना एक स्टेबल विकास नीति को अगर नहीं लाएगी, तो उस वजह से जो है ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है हमेशा बनी रहेगी। किस तरीके से किस वर्ग के कैंडिडेट को कितनी नौकरी देनी है, वो किस लिए किस योग्य है, उसको उस हिसाब से नौकरी दी जाए, इन सब बातों पर अगर सरकार गंभीरता से नहीं सोचेगी और उनके लिए व्यवस्था नहीं करेगी, तो ये जो बेरोजगारी की समस्या है ये बनी रहेगी और ये भविष्य में बहुत ही बड़ा संकट जो है उत्पन्न कर सकती है। तो बेरोजगारी एक बहुत ही गंभीर समस्या हो चुकी है आज के समय में, जिस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये थी बेरोजगारी के कारण जिनके बारे में हमने बात की। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि इनको दूर करने के क्या उपाय हैं। तो इनको दूर करने के जो मेन रीजंस है या सॉल्यूशंस है उनको हम देखते हैं। कृषि के अतिरिक्त सहायक धंधों का विकास, मतलब कि जो भारत की जो मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन है वो कृषि पर ही निर्भर करती है ना, उनका जो काम है वो कृषि के द्वारा ही होता है। जितना टाइम कृषि होती है उतने टाइम तो वो रोजगार रहता है, और जो कृषि है वो एक समय पर ही होती है। तो जब वो कृषि का काम खत्म हो जाता है तो वो बेरोजगार हो जाते हैं, फिर उनके पास कोई काम नहीं होता है करने को। तो उस समय उन्हें क्या करना चाहिए कि कोई छोटा उद्योग धंधा स्थापित करना चाहिए या फिर उसके बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि बेरोजगारी पाई जाती है गांव में, कृषि सहायक उद्योग धंधों का विकास किया जाना चाहिए। ऐसे सहायक धंधों को विकसित किया जाए जो कृषि से ही रिलेटेड हैं, ठीक है, इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे कि पशुपालन, मुर्गी पालन, बागवानी, मत्स्य पालन जैसे सहायक धंधों का विकास किया जा सकता है। इन छोटे छोटे उद्योगों को स्थापित करके जो है जो ग्रामीण लोग हैं वो अपना जो काम है वो चालू रख सकते हैं और उससे पैसे कमा सकते हैं। तो क्योंकि कृषि जो है वो एक मौसमी जो है काम होता है, जहाँ पर एक मौसम में आप कृषि करते हैं, बाकी समय में बेरोजगारी जैसी समस्या रहती है। तो उस समय पर आपको कृषि से संबंधित ही कोई काम जो है वो करना चाहिए या फिर उसके बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए, तभी आप जो है बेरोजगारी की समस्या से बच सकते हैं। छोटे उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए। कुटीर एवं लघु उद्योगों को स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे कि कम पूंजी विनियोग पर भी लोगों को रोजगार मिल सके। इसके लिए ऐसे लघु उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए जो श्रम प्रधान हो, मतलब कि ऐसे छोटे उद्योगों को स्थापित किया जाए जिसमें ज़्यादातर काम जो है वो ह्यूमन का हो, मतलब कि लेबर वर्क हो, जिसमें वो अपने हाथों से काम करे और उससे उनको जो है उनकी मेहनत का जो है वो उनको मजदूरी या भी जो भी है वो मिल जाए। इसमें क्या होता है कि छोटे जो उद्योग होते हैं उसमें कम पूंजी विनियोग करना पड़ता है, ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत नहीं होती है, पर उनसे उन्हें लाभ मिलता है। तो इस तरीके से भी बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है, ठीक है। थर्ड है औद्योगिक क्षमता का उपयोग। भारत में बहुत से उद्योग अपनी वास्तविक क्षमता से कम क्षमता पर काम कर रहे हैं, और इस प्रकार के उद्योगों को अपनी पूरी क्षमता पर काम करने के लिए कहना चाहिए, जिससे कि इन बृहद उद्योगों में रोजगार अवसरों में वृद्धि की जा सके। बहुत से ऐसे इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पर जितनी कैपेसिटी है उससे कम मात्रा में काम हो रहा है, तो वहाँ पर ज़्यादा लेबर का यूज़ हो, उनको रोज़गार दिया जाए, उनकी योग्यता के हिसाब से उनसे काम लिया जाए और उनको उनकी मेहनत का मेहनताना दिया जाए। इस तरीके से भी रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जा सकती है। प्राकृतिक साधनों की खोज। सरकार को प्राकृतिक साधनों की उन संभावनाओं का पता लगाना चाहिए जिनसे नए उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। ये कहा जाता है कि भारत में प्राकृतिक साधन पर्याप्त मात्रा में है, इसलिए इसको सोने की चिड़िया का नाम दिया गया था। हमारे जो भारत देश में जो है बहुत ही तरह के प्राकृतिक साधन मौजूद हैं, बस ज़रूरत है उन्हें ढूंढने की।
उनके बारे में जानकारी हासिल करने की और उससे अपने उद्योग स्थापित करने की। इसीलिए हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर जो भी काम होता था वो मैन मेड होता था, सारी चीज़ें जो है वो अपने हाथों से बनाते थे। अब बहुत ज़्यादा मशीनीकरण, यंत्रीकरण का प्रयोग हो रहा है, जिस वजह से बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो सरकार को प्राकृतिक साधनों की उन संभावनाओं का पता लगाना चाहिए जिनसे कि नए नए उद्योगों की स्थापना की जा सके और जो गरीब तबके के लोग हैं, कृषि ग्रामीण लोग हैं, उनको रोजगार की प्राप्ति हो सके। इसके अलावा भी कुछ ऐसे सुझाव हैं जो बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं, जैसे कि सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए, ग्रामीण मकान सुविधाएं दी जाएं, छोटी सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाए और कृषि सेवा केंद्र स्थापित किए जाएं, ताकि तकनीकी व्यक्तियों को गांवों में ही रोजगार मिल सके। जब गांव में ही हर तरह की फैसिलिटी अगर उन्हें प्रोवाइड की जाएगी तो उनको गांव से शहर की ओर नहीं आना पड़ेगा, वो वहां पर रहकर भी बहुत तरह की रोजगार को स्थापित कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। तो उनको उस बारे में जानकारी दी जाए, तभी वो जो है बेरोजगारी जैसी समस्या से दूर हो सकते हैं। तो इस तरीके के जो हैं उपाय थे जिन्हें अपनाकर बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। तो ये था बेरोजगारी कारण और उनको दूर करने के उपाय के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।